सो फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में 12 वीक, 13 वीक एंड 14 वीक में जो कुछ पढ़ाया गया था ऑन साइट क्लासेस में गवर्नर आईटी कोर्स की हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह हर चीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा इजीएस्ट वे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। Granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. After a long time, once again welcome back to our channel. I know वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी और ये मैंने रीज़न ऑलरेडी बता दिया था इसका व्हाट्सअप चैनल पे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इसके अलावा लास्ट 2 वीक्स में अनाउंसमेंट भी हुई थी ऑनलाइन स्टूडेंट के हवाले से जो कि सर दानियाल ने की थी, तो वो भी सारा सिनेरियो जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, सारी चीज़ें बता दी थी व्हाट्सअप चैनल पे। इसी वजह से मैं आप सबको बोलता हूँ कि व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि जो भी अपडेट आती है ना वो मैं सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करता हूँ और उसके बाद उसके रिलेटेड वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं एरे के टॉपिक के साथ। ऑल्दो एरे के टॉपिक के अंदर से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं, जिस तरह एरे की डेफिनेशन, बेसिक वर्किंग क्राइटेरिया, इंडेक्सिंग मेथड और किस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कराते हैं एरे के अंदर। इसके अलावा जो एरे की प्रॉपर्टीज थी, मेथड्स थे, फंक्शंस थे, उन्हें भी हमने कुछ हद तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करा दूंगा, मतलब जितने भी हम फंक्शंस और प्रॉपर्टीज और मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं दोबारा से A to Z सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए और जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाए। लेकिन अगर आप लोगों को एरे के बारे में ही नहीं पता, एरे की बेसिक डेफिनेशन के बारे में ही नहीं पता, तो इसके लिए जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही है या फिर इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा था एरे का टॉपिक विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स और इसके साथ साथ मैंने रिटर्न नोट भी प्रोवाइड करे थे। अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल भी इस वीडियो को अभी नहीं कंटिन्यू करिएगा क्योंकि अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता होगा ना तो एरे के फंक्शंस और प्रॉपर्टीज पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता तो पहले वाली वीडियो जाके देखें, इससे आपको जो कॉन्सेप्ट है ना एरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम करते हैं कंटिन्यू फंक्शन से एरे के। तो सबसे पहले जो एरे का मेथड कह लें या फिर फंक्शन कह लें वो लिखा हुआ है पॉप। आपको पहले से ही पता होगा पॉप के बारे में क्योंकि पॉप, पुश, अनशिफ्ट और शिफ्ट और स्प्लाइस ये 3-4 जो फंक्शंस हैं या जो मेथड है हमने 45 असाइनमेंट जब करे थे तब भी यूज़ करा था। बट आज की वीडियो में जो है वो मैं इन सब फंक्शंस को एक बार दोबारा से और बेहद ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समरी बताता हूँ कि ये जो एरे के मेथड्स हैं हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं। हम अगर अपने एरे के अंदर मजीद एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहते हैं या फिर एरे के अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर हुए हुए ऑलरेडी उन्हें रिमूव करना चाहते हैं या फिर अपने एरे को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम एरे के मेथड्स को यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है वो है पॉप। पॉप मेथड यूज़ करते हैं हम एरे के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए और ये बात हमेशा याद रखनी है कि पॉप जो मेथड है वो हमेशा एरे का लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। जिस तरह से मैंने किधर एरे बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने टेस्ट रखा हुआ है, तो उधर देखें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है अफान और एक है हमजा, सही है। और लास्ट एलिमेंट देखें तो उधर हमजा मौजूद है और अभी मैंने आपको बताया पॉप क्या करेगा, हमेशा लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो ये खासियत याद रखनी है आपको पॉप की वाली। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल आपका जो भी एरे का नेम है आप वो लिखेंगे, जिस तरह मेरे एरे का नेम टेस्ट है और इसके बाद आप लगाएंगे डॉट, सही है, और डॉट के आगे आप लिखेंगे पॉप और क्योंकि फंक्शन है एरे का तो मैं इसके आगे लगाऊंगा इस तरह से राउंड ब्रैकेट, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, जो टेस्ट नेम का एरे मैंने ऊपर बनाया उसके लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है कि वाकई में जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे आके कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, प्रिंट की कमांड, और फिर जो भी मेरा एरे था और उसका जो भी नेम था मैं वो इधर लिख देता हूँ। तो अब मैं इसे प्रिंट करा के देखता हूँ कि आउटपुट में वाकई में सिर्फ अफान बचता है या नहीं बचता। तो देखें सिर्फ अफान बचा है, हमजा रिमूव हो गया है। और इसी तरह से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो हो, तो आप क्या करें, सिंपल ये टेस्ट डॉट पॉप से पहले लिख दें कंसोल डॉट लॉग। तो सिंपल मैं लिख दूंगा इससे पहले कंसोल डॉट लॉग, फिर क्या होगा, जो भी एलिमेंट रिमूव होगा ना वो आके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं, सही है। इस तरह से कंसोल डॉट लॉग आपको लिख देना सिंपल। और अब मैं देखें रन करूंगा तो देखें हमजा भी शो होगा जो रिमूव हुआ है और जो बचा हुआ है अफान वो भी शो होगा। तो देखें हमजा भी शो हो रहा है और अफान भी शो हो रहा है।
सही है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ ये सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएं हमारे एरे में से, तो मुझे पॉप मेथड को 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहली दफ़ा यूज़ करूंगा तो हमजा रिमूव हो जाएगा और दूसरी दफ़ा यूज़ करूंगा तो अफान भी रिमूव हो जाएगा, तो मेरा एरे एम्प्टी हो जाएगा। तो सिंपल मैं यही करता हूँ कि इस चीज़ को जो है एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और इसके पीछे से कंसोल डॉट लॉग में रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता कि आउटपुट स्क्रीन पे शो हो कि क्या रिमूव हो रहा है। सही है। अब देखते हैं रन करके कि अब मेरा एरे अब एम्प्टी हो चुका है या नहीं हुआ। तो देखिए एरे एम्प्टी हो चुका है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। सही है। तो पॉप के बारे में आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पॉप मेथड इस्तेमाल होता है एरे के अंदर से एलिमेंट रिमूव करने के लिए, और पॉप की खासियत क्या है, वो हमेशा लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। इसी तरह से पुश है, और ये जो है एग्जैक्टली अपोजिट होता है पॉप का। कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंट है। जिस तरह से पॉप के अंदर क्या होता था, लास्ट का एलिमेंट रिमूव होता था, पुश क्या करता है, ऐड करता है एलिमेंट एरे के अंदर और हमेशा लास्ट की पोजीशन पे ही ऐड करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऊपर कोड लिखा है मैं इसे इधर से कमेंट कर देता हूँ, और इस तरह मैंने आपको बताया कि पुश जो है वो ऐड करता है एलिमेंट हमारे एरे की लास्ट पोजीशन पे। तो इसे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जो भी मेरा एरे का नेम था मैं वो लिखूंगा सबसे पहले, और इसके बाद डॉट पुश। सही है। और इसके आगे आ जाएगा राउंड ब्रैकेट, क्योंकि ये एरे का फंक्शन है। और अगर आपको याद हो कि पॉप के अंदर हमने राउंड ब्रैकेट को जो है एम्प्टी लिखा था, मतलब इसके दरमियान कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि पता है सबको भाई कि भाई पॉप जो है वो लास्ट के एलिमेंट रिमूव करेगा, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट पुश के अंदर हम लास्ट के अंदर एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना भाई, कि मेरी एक ये लिस्ट है, तो लास्ट पोजीशन पे मैं जो भी एंटर कराना चाहता हूँ, ऐड कराना चाहता हूँ, तो वो क्या होना चाहिए वो भी तो मैं लिखूंगा। इसी वजह से ये जो राउंड ब्रैकेट है इन्हें हम एम्प्टी नहीं छोड़ते, इधर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। जिस तरह मैं चाहता हूँ इसके अंदर ऐड हो जाए अली, तो अली एक स्ट्रिंग होगा, तो मैं सिंगल कोट या डबल कोट को यूज करूंगा और मैं लिख दूंगा अली, सिंपल। सही है। और इस तरह मैं वेरीफाई भी करना चाहता हूँ कि बाकी में अली ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और अपने एरे का जो भी नेम था वो लिख दूंगा। सही है। तो मेरे एरे का नेम टेस्ट था, तो मैंने टेस्ट लिख दिया। अब देखते रन करके अली वाकई में ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो देखें अली ऐड हो चुका है, और जैसा कि मैंने कहा था लास्ट पोजीशन पे ऐड होगा, तो देखें लास्ट पोजीशन पे हमजा हमजा के बाद ऐड हुआ है। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड है वो है अनशिफ्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाले कोड को भी कमेंट कर लेता हूँ ताकि कोई अफेक्ट ना पड़े हमारे आउटपुट पे। अच्छा जी। अनशिफ्ट के अंदर ये होता है कि ये भी ऐड करता है एरे के अंदर एलिमेंट, बट ये ऐड करता है हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। सही है। पुश क्या करता था, पुश भी ऐड करता था बट वो हमेशा लास्ट में कर देता था। इसी तरह से अनशिफ्ट क्या करता है, ये भी ऐड करता है बट ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करता है। सिंपली इसे भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे एरे का नाम टेस्ट था, तो मैं टेस्ट लिखूंगा, उसके आगे डॉट लिखेंगे और लिखूंगा अनशिफ्ट। सही है। और इसके अंदर भी सिंपल आपको राउंड ब्रैकेट के दरमियान लिखना पड़ेगा कि मतलब आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऐड हो जाए हन्नान, और हन्नान एक स्ट्रिंग होगा क्योंकि एक नेम है, तो इसी वजह से मैं सिंगल कोट या डबल कोट को यूज़ कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि वाकई में हन्नान जो है वो ऐड हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे या नहीं हुआ, तो सिंपल मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और जो भी मेरा एरे का नेम है वो लिखूंगा। अब इसे भी रन करके देख लेते हैं सिंपली। तो देखिए हन्नान फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो चुका है। तो यही कुछ वर्किंग क्राइटेरिया था अनशिफ्ट का। तो आपको बेसिक बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है। जिस तरह पॉप का याद रखना है कि ये हमेशा रिमूव करेगा तो लास्ट से करेगा, इसी तरह से पुश जो है वो ऐड करेगा तो हमेशा लास्ट में करेगा, इसी तरह से अनशिफ्ट जो है वो हमेशा ऐड करेगा तो हमेशा फर्स्ट इंडेक्स या फर्स्ट पोजीशन पे ही ऐड करेगा। अनशिफ्ट का जो एग्जैक्टली अपोजिट होता है वो होता है शिफ्ट। अब ये क्या करेगा कि फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। अनशिफ्ट क्या करता था, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करता था। शिफ्ट क्या करेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट मौजूद है उसे रिमूव करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको कमेंट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हम इधर भी छोटा सा कोड लिखते हैं शिफ्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने एरे का नेम लिखता हूँ टेस्ट, और उसके आगे मैं लिखूंगा डॉट डाल के शिफ्ट और राउंड ब्रैकेट। अब आप मुझे ये बताएं वीडियो को पॉज करके, क्या इन राउंड ब्रैकेट में मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत है या नहीं है। केस में हमें राउंड ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तो आपको बताया कि शिफ्ट जो है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। तो आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खाली छोड़ दें। जिस तरह आपको पॉप में याद है ना कि हम राउंड ब्रैकेट को जो है वो खाली छोड़ देते थे, उनके दरमियान कुछ भी नहीं लिखते थे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि पॉप है तो वो हमेशा लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। इसी तरह से शिफ्ट में भी ये बात कन्फर्म होती है कि वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा।
तो इसी तरह से मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा प्रिंट की कमांड और जो भी मेरा एरे का नेम था वो लिख दूंगा। तो अब देखते हैं कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जिस तरह आपको दिख रहा हो कि अफान है, तो ये रिमूव होता है या नहीं होता। तो सिंपल इसे रन करते हैं और ये देखें अफान रिमूव हो चुका है और हमजा सिर्फ प्रिंट हुआ है। और इसी तरह से आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो आप क्या लिखें, इसके पीछे आके कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो आउटपुट पे देखिए जो रिमूव हो रहा है वो भी शो हो रहा होगा और जो रिमेनिंग बचा है वो भी शो हो रहा होगा। इस तरह देखें अफान रिमूव हुआ है तो वो भी शो हो रहा है और हमजा रिमेनिंग बचा था वो भी शो हो रहा है। इसी तरह आता है स्लाइस। स्लाइस अगर आपको याद हो तो हमने 45 टास्क के अंदर भी इसे यूज करा था। स्लाइस का बेसिक फंक्शन होता है एरे की कॉपी करना। सही है, ओरिजिनल एरे की कॉपी करने के लिए हम स्लाइस को यूज करते हैं। तो हम इस केस के अंदर स्लाइस को यूज करते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि हम जो भी चेंजिंग करें उससे ओरिजिनल एरे पे कोई भी अफेक्ट ना हो। सही है, तो स्लाइस को भी इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही बेसिक सा मेथड होता है। आप सिंपल जो भी आपका एरे है जिसकी आप कॉपी करना चाहते हैं आप उसका नेम लिखेंगे और इसके आगे आप लिख देंगे डॉट स्लाइस एंड आगे आ जाते हैं राउंड ब्रैकेट। तो अब मैं अगर इसे प्रिंट करके देखना चाहता हूँ तो मैं इसके पहले लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो अब देखते हैं आउटपुट पे रन करके कि जो कॉपी मैंने बनाई है ओरिजिनल एरे की वो प्रिंट होती है या नहीं होती। तो देखिए ओरिजिनल एरे की कॉपी जो है वो प्रिंट हो गई है। अगर आपको ये भी कंफर्म करना है कि वाकई में कॉपी बनी है या नहीं बनी तो मैं एक काम करते हैं, जो मैंने कॉपी बनाई है एरे की ओरिजिनल एरे की मैं उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो सिंपल मैं इसके आगे लिखता हूँ डॉट और लिख देता हूँ रिवर्स रिवर्स और इसके आगे लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट। सही है, अब रिवर्स से क्या होता है कि जो भी मेरा ऑर्डर है ना एरे का वो रिवर्स हो जाएगा। इधर देखें तो अफान पहले और हमजा बाद में, अभी रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा, हमजा पहले आ जाएगा और अफान बाद में आ जाएगा। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ कि वाकई में ऑर्डर रिवर्स हुआ या नहीं हुआ है। तो देखिए हमजा पहले आ गया और अफान बाद में आ गया है। सही है, और अब मैं आपको ओरिजिनल एरे भी प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ओरिजिनल एरे के अंदर कोई अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं नीचे आके कंसोल डॉट लिखता हूँ सिंपल और जो भी मेरा एरे का नेम था ओरिजिनल एरे का नेम था वो मैं इधर लिख देता हूँ। अब मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ओरिजिनल एरे के अंदर अफान पहले था हमजा बाद में था और इसी तरह से जो उसके ऊपर एरे प्रिंट हुआ है ये वो वाला एरे जिसकी हमने कॉपी बना के जिसका ऑर्डर में रिवर्स कर दिया था। होप सो आपका स्लाइस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसी वजह से मैंने चेंज करके भी आपको बता दिया है। इसी तरह से आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कुछ और चेंज कर लीजिएगा, कॉपी बनाइएगा और उसके अंदर कुछ ऐड कराइएगा और उसको प्रिंट कराइएगा और उसके बाद आप जो ओरिजिनल एरे उसे ही प्रिंट कराइएगा और देखिएगा कि उसके ऊपर कुछ चेंजिंग होती है या उसके ऊपर कुछ अफेक्ट होता है या नहीं होता। सही है, स्लाइस के बाद जो आता है मेथड वो है स्प्लाइस। अब आपको स्लाइस और स्प्लाइस का नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी क्योंकि दोनों की जो स्पेलिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि स्लाइस और स्प्लाइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। स्लाइस जो होता है वो कॉपी बनाने के लिए यूज़ होता है और स्प्लाइस के लिए अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ तो हमने जितने भी अभी ऊपर एरे के मेथड्स और फंक्शन डिस्कस करें ना, पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, ये चारों पांचों मेथड जो है स्प्लाइस अकेला परफॉर्म कर लेता है। तो मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ मैं किन किन की बात कर रहा हूँ। तो ये चारों मेथड जो है वो स्प्लाइस अकेला ही परफॉर्म कर लेता है। तो बात ये आती है कि सर आप डायरेक्ट स्प्लाइस ही पढ़ा देते, आपने पुश पॉप शिफ्ट और अनशिफ्ट क्यों पढ़ाया। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट तो होना ज़रूरी है ना कि पॉप शिफ्ट और अनशिफ्ट वगैरह क्यों यूज़ होता है। स्प्लाइस भी मैं आपको बता रहा हूँ बट बाकी कॉन्सेप्ट भी तो होना ज़रूरी है। अब स्प्लाइस किस तरह से ये चारों के फंक्शन परफॉर्म कर लेता है मैं आपको करके दिखाता हूँ इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो जो भी मेरा एरे का नेम है वो आएगा, जिस तरह हम हर मेथड में एरे का नेम ही पहले लिखते थे। और इसके बाद क्योंकि मैं स्प्लाइस मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं डॉट लिख के स्प्लाइस लिखूंगा। अब स्प्लाइस के आगे भी आता है राउंड ब्रैकेट, जाहिर सी बात है फंक्शन है और इन राउंड ब्रैकेट के दरमियान भी हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि स्प्लाइस मेथड को यूज़ करके हम कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं एरे में से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड करता हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सही है, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमजा जो है वो रिमूव हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, इंडेक्सिंग पोजीशन लिखूंगा, हमजा किस इंडेक्स पे मौजूद है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि हमजा जो है 1 इंडेक्स पे मौजूद है क्योंकि इंडेक्सिंग जो है एरे की वो 0 से स्टार्ट होती है, जो 0 पे अफान है और 1 पे हमजा है। तो मैं लिखूंगा 1 और इसके आगे आप कहाँ तक एलिमेंट रिमूव कराना चाहते हैं, मतलब 1 इंडेक्सिंग पोजीशन से लेकर आप कौन से इंडेक्सिंग पोजीशन तक रिमूव कराना चाहते हैं।
तो मुझे इधर दिख रहा है कि मैं सिर्फ हमजा को रिमूव कराना चाह रहा हूँ, तो हमजा 1 इंडेक्सिंग पोजीशन से ही शुरू हुए और 1 इंडेक्सिंग पोजीशन पे ही एंड हो रहा है। तो मैं इधर भी क्या लिखूंगा, 1 ही लिखूंगा। और अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ कि हमजा वाकई में रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और उसके बाद जो भी मेरे एरे का नेम था वो मैं लिख दूंगा। तो देखिए हमजा रिमूव हो चुका है, अफान, अली और अदनान प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि हमजा के साथ साथ अली भी जो है वो रिमूव हो जाए मेरी एरे की लिस्ट से, तो सिंपल इसमें भी वही करोगे। मैं दोबारा से इसे रिमूव करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर नजर आए और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो हमजा देखिए किस इंडेक्सिंग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 इंडेक्सिंग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, आप सबको पता होगा। तो मैं इधर लिखूंगा 1 और उसके बाद आएगा कॉमा। और हमें 1 इंडेक्सिंग पोजीशन से लेकर कहाँ तक के एलिमेंट को रिमूव कराना है, आप सबको पता है कि मैं हमजा और अली दोनों को रिमूव कराना चाहता हूँ। तो टोटल एलिमेंट्स में किस इंडेक्सिंग पोजीशन से लेकर किस इंडेक्सिंग पोजीशन तक रिमूव कराना चाहता हूँ, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो एलिमेंट्स और कहाँ पे एंड हो रहे हैं, 2 इंडेक्सिंग पोजीशन पे। क्योंकि देखिए अली तो 2 इंडेक्सिंग पोजीशन पे मौजूद है ना, हमजा फर्स्ट इंडेक्सिंग पोजीशन में मौजूद है और अली जो है वो सेकंड इंडेक्सिंग पोजीशन पे मौजूद है। मतलब 1 से लेकर 2 इंडेक्सिंग पोजीशन के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उन्हें रिमूव कराना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने 1 लिखा और मैं कॉमा डाल के लिख दूंगा 2। अब देखते हैं रन करके कि वाकई में हमजा और अली रिमूव हुए भी हैं या नहीं हुए। तो देखिए हमजा और अली दोनों रिमूव हो गए। इसी तरह से अदनान को भी रिमूव कराना चाहते हो तो आप सिंपल इंडेक्सिंग पोजीशन देख लें। अदनान देखें तो वो 3 इंडेक्सिंग पोजीशन पे मौजूद है, तो आप 2 को कट करके लिखते हैं 3। इसका मतलब ये है कि 1 इंडेक्सिंग पोजीशन से लेकर 3 इंडेक्सिंग पोजीशन के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। इसे भी रन करके देख लेते हैं। तो देखें अफान बचा है। ये तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या फिर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को हम एरे में से रिमूव करवा सकते हैं स्प्लाइस को यूज करके। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि स्प्लाइस मेथड को यूज करके हम किस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं एरे के अंदर। मगर आपको ये बात याद रखनी है कि स्प्लाइस मेथड को यूज करके एलिमेंट ऐड कराने के 2 मेथड होते हैं। मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ आप लोग नोट करते रहिएगा, सही है। 2 मेथड क्या क्या होते हैं। फर्स्ट मेथड ये होता है या पहला तरीका ये होता है कि आप जो भी न्यू एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं एरे के अंदर वो किसी की रिप्लेसमेंट में तो स्टोर नहीं करा रहे। कहने का मकसद ये है मैं चाहता हूँ अली ऐड हो जाए इस एरे के अंदर। तो फर्स्ट मेथड तो ये कि मैं हमजा की रिप्लेसमेंट में अली को ऐड कराऊँ, मतलब हमजा को हटाऊँ और उसकी जगह पे अली को ऐड करा दूँ, या फिर अफान को हटाऊँ और अफान की जगह पे अली को ऐड करा दूँ। या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि जो एलिमेंट्स मौजूद है पहले से वो तो एज इट इज मौजूद रहें, उनके अलावा आके अली ऐड हो जाए। सही है। तो 2 मेथड होते। फर्स्ट मेथड ये होता है किसी की जगह पे रिप्लेस करके ऐड कराना। दूसरा मेथड ये होता है कि जो एलिमेंट पहले से मौजूद है वो एज इट इज मौजूद रहे, उनके अलावा एडिशन करना। तो हम पहले फर्स्ट मेथड के थ्रू करते हैं, मतलब रिप्लेस करा के। तो मैं चाहता हूँ कि हमजा की जगह अली जो है वो ऐड हो जाए। तो आपको ये देखना होगा कि हमजा किस इंडेक्सिंग पोजीशन पे मौजूद है। आपको दिख रहा होगा कि 1 इंडेक्सिंग पोजीशन पे मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा 3 को कट करके लिख दूंगा 1। सही है। और हमजा की जगह मैं किस एलिमेंट को ऐड कराना चाहता हूँ तो मैं कॉमा लिखूंगा और उसके आगे जो है वो मैं उस एलिमेंट का नाम लिखूंगा। इस तरह मैं चाहता हूँ कि अली ऐड हो जाए, तो मैं इधर लिख दूंगा अली। अब देखते हैं रन करके कि हमजा की जगह पे अली ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए हमजा की जगह पे अली ऐड हो गया है और अफान एज इट इज है। ये तो था फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हम रिप्लेस करा के ऐड कराते थे। और इसी तरह से अगर हम सेकंड मेथड को डिस्कस करें जिसके अंदर जो एलिमेंट पहले से मौजूद हैं वो एज इट इज रहते हैं, हम इसके अलावा ऐड कराना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि किसी भी एलिमेंट को रिमूव नहीं कराऊंगा, मैं इधर सिंपल लिख दूंगा 0। अब 0 इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि जो भी एलिमेंट पहले से मौजूद है उनमें से कुछ भी रिमूव ना हो। सही है। 0 किस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है, 0 इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है जो एलिमेंट मौजूद है वो एज इट इज ही रहे, उनमें से कोई भी चीज रिमूव ना हो। अब मैं इसे ऐड कराता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ रन करके कि वाकई में अली जो है वो ऐड हो भी गया हो और उसके अलावा कोई चीज़ रिमूव भी ना हुई हो। तो आपको दिख रहा होगा कि अफान के बाद अली ऐड हो चुका है और हमजा जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है। और अगर आप एक चीज़ नोट करें तो अली जो है वो ऐड हुआ है फर्स्ट इंडेक्सिंग पोजीशन पे। ये फर्स्ट इंडेक्सिंग पोजीशन पे इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ था 1। समझ में आ रही है आपको? क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ था 1। इसी तरह से अगर मैं 1 को कट करके लिख दूँ 2, तो अब क्या होगा, अली ऐड तो होगा और कोई चीज़ रिमूव भी नहीं होगी, बट वो ऐड होगा तो सेकंड इंडेक्सिंग पोजीशन पे ऐड होगा। अब इसे रन करके दोबारा से देख लेते हैं।
तो देखें अली ऐड तो हुआ है बट वो सेकंड इंडेक्सिंग पोजीशन पे ऐड हुआ है। सही है, तो इस तरह से स्प्लैश जो है पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो पॉप काम करता है, जो पुश काम करता है, जो अनशिफ्ट काम करता है, जो शिफ्ट काम करता है, वो सारे काम स्प्लैश अकेला ही परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है लेंथ। लेंथ के बारे में तो आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि इसको भी हमने 45 टास्क में एक बार नहीं बल्कि बार बार यूज करा था। अब जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो डोंट वरी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। लेंथ मेथड जो है वो दरअसल ये बताता है कि आपके एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस तरह इधर देखिए मेरे एरे के अंदर जो है 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स मौजूद है। मैं एक काम करता हूँ, इधर से कट कर लेता हूँ। तो देखिए टोटल 4 एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरह से 10 एलिमेंट होते तो इसकी लेंथ क्या हो जाती, 10 हो जाती। सही है, तो मैं इसे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल करूंगा कि जो भी मेरे एरे का नेम है वो लिखूंगा और उसके आगे डॉट डाल के मैं लिख दूंगा लेंथ। सही है, और इसे मैं आउटपुट पे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं इससे पहले लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग। तो इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए 4 लेंथ प्रिंट हो गई है क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स थे। इसी तरह से अगर मैं किसी एक एलिमेंट को रिमूव कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ, तो अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो अब देखते हैं कि लेंथ 2 होती है या नहीं होती। तो देखिए लेंथ 2 हो गई है। तो ये थे कुछ फंक्शंस एरे के जो कि मैंने आपको कोशिश की है कि आसान से आसान तरीके से इम्प्लीमेंट करके समझाऊं और आप लोग को तो समझ में आ गया होगा अब एरे का पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है ट्रिपल। अगर आपको याद हो तो हमने टाइप लिटरल के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप को या स्पेसिफिक वर्ड को स्टोर कराना चाहते हैं तो हम टाइप लिटरल मेथड को यूज करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम एरे के अंदर कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप को स्टोर कराना चाहते हैं या फिर कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टोर कराना चाहते हैं तो हम ट्रिपल का यूज करते हैं। तो ऊपर जो आपको एग्जांपल दिख रही होगी वो आपको टाइप लिटरल की एग्जांपल दिख रही है। इसके अंदर मैंने टेस्ट नेम से एक वेरिएबल बनाया है और इसकी मैंने डेटा टाइप में रेड लिख दिया है। अब इससे ये होगा कि मैं जब इसके अंदर रेड स्टोर कराऊंगा तब तो स्टोर हो जाएगा, बट अगर मैं रेड को कट करके कुछ और स्टोर कराऊं, जिस तरह से ब्लू स्टोर कराऊं, तो एरर आएगा जिस तरह आपको दिख भी रहा होगा। तो ये तो एग्जाम्पल थी टाइप लिटरल की। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ट्रिपल की। तो इसके लिए भी मैं एक एरे बना लेता हूँ और इसका नेम जो है वो मैं मार्क्स लिख देता हूँ। मार्क्स मतलब नंबर, और हमें पता है जो भी हमारे मार्क्स होते हैं वो नंबर होते हैं, तो मैं इसकी डेटा टाइप में क्या करूंगा, लिख दूंगा नंबर। और एरे की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो मैं क्या करूंगा, इधर स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दूंगा इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में। अब क्या होगा कि अब इस एरे के अंदर मैं अगर कुछ और डेटा टाइप को स्टोर कराने की कोशिश करूंगा तो फौरन एरर आ जाएगा। जिस तरह से अगर मैं कुछ स्ट्रिंग स्टोर कराऊं, फॉर एग्जांपल अफान, तो देखिए एरर आ रहा है। और जब मैं माउस लेके जाऊं तो लिखा हुआ आ रहा है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। और इसी तरह से अगर मैं अफान को कट करके कोई भी नंबर स्टोर कराऊं तो वो देखें इजिली स्टोर हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। सही है, तो ये मैंने क्या करा, लिमिटेशन इसे प्रोवाइड कर दी। और वो लिमिटेशन क्या है कि एरे के अंदर सिर्फ कोई नंबर ही स्टोर हो। इसी तरह से अगर मैं और इसे बाउंड कर दूं, मतलब और लिमिटेशन प्रोवाइड कर दूं कि नंबर में भी कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही स्टोर हो, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को कट करके जो भी स्पेसिफिक नंबर स्टोर कराना चाहता हूँ ना वो मैं लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 99। अब मैं अगर 99 के अलावा कुछ और नंबर भी स्टोर कराने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा, जिस तरह आपको दिख भी रहा होगा इधर एरर आ रहा है। और मैं इसे कट करके जैसे ही 99 करूंगा तो इजिली स्टोर हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं ये मेथड कहलाता है ट्रिपल। सही है, ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है टैप लिटरल से। टैप लिटरल के अंदर ये होता था हम वेरिएबल को लिमिटेशन प्रोवाइड करते थे, इसके अंदर हम एरे के अंदर लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं। सही है, इसी तरह से मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं एरे के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान लिख दूंगा स्ट्रिंग। अब क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकती है। तो इधर अगर मैं कोई नंबर लिखूं तो देखें एरर आएगा, और मैं इसे कट करके कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अफानी, तो एरर नहीं आ रहा। और स्ट्रिंग में भी मैं स्पेसिफिक कर दूं कि भाई सिर्फ स्ट्रिंग में भी कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट ही स्टोर हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे कट करता हूँ और जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट मैं स्ट्रिंग में स्टोर कराना चाहता हूँ वो मैं इधर लिख देता हूँ। मैं इधर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ अली। तो अब क्या होगा, अली के अलावा मैं कोई और स्ट्रिंग स्टोर कराने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा, जिस तरह आपको दिख भी रहा होगा इधर एरर आ रहा है। और लिखा हुआ भी एरर टाइप अफान इज नॉट असाइनेबल टू टाइप अली।
और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं टपल को यूज करते हुए कि स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्पेसिफिक डेटा टाइप स्टोर हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से मैंने एक एरे बनाया, मैं चाहता हूँ उस एरे के अंदर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे कोई ना कोई नंबर ही होना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि उस एरे की सेकंड पोजीशन में कोई ना कोई स्ट्रिंग होना चाहिए, और इसी तरह थर्ड पोजीशन में कोई ना कोई बूलियन डेटा टाइप ही होना चाहिए। तो वो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ टपल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के आगे अकॉर्डिंगली जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर दूंगा। इस तरह मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे नंबर होना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा इधर भी फर्स्ट पोजीशन पे नंबर। और मैं चाहता हूँ नंबर के बाद जो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो मैं सेकंड पोजीशन पे क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थर्ड पोजीशन पे बूलियन डेटा टाइप होनी चाहिए, तो मैं इधर लिख दूंगा बूलियन। अब इसके बाद जब मैं एरे में कुछ भी स्टोर कराऊंगा ना, तो वो तब ही स्टोर होगा जब मैं इस तरह की अरेंजमेंट में कराऊंगा। इस तरह से अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो मैं पहले एक नंबर लिख देता हूँ 13, कॉमा, उसके बाद मैं कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अफान, और उसके बाद मैं बूलियन लिख देता हूँ। बूलियन के अंदर पता है दो चीज़ें होती हैं, ट्रू या फॉल्स, तो मैं लिख देता हूँ ट्रू। सही है। तो देखिए मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं और सिमिलर इसी अरेंजमेंट में लिखी है, तो कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रहा। और इसी तरह से मैं यही सब चीज़ें लिखूं, बट मैं अरेंजमेंट चेंज कर दूं, मतलब जो ट्रू लिखा है मैं इसे पहले लिख दूं, और जो मैंने 13 लिखा है इसको लास्ट में लिख दूं। तो देखिए मैंने ये करा कि 13 को लास्ट में लिख दिया है। तो लिखी तो वही सारी डेटा टाइप है, बट मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी है। अब अरेंजमेंट चेंज कर दिए तो एरर आ गया। सही है। होप्सो के टपल का भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये दरअसल लिमिटेशन प्रोवाइड करता है एरे के अंदर, अगर हम कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को या स्पेसिफिक डेटा टाइप को स्टोर कराना चाहते हैं तो हम टपल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑन साइट क्लासेस में लूप्स का टॉपिक पढ़ाया गया था, एंड एज यू ऑल नो डैट कि हमने ये लूप्स का टॉपिक बहुत पहले ही कवर कर लिया था। सिंपल आप चैनल पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी जिस तरह से आपके स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। इस वीडियो के अंदर जो है हमने लूप्स के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करा था। इसके अंदर लूप्स की टाइप्स, डेफिनेशन, और इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि हम लूप्स को क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। तो ये वाली आप वीडियो देखेंगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है लूप्स का वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। या फिर इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं दे दूंगा जब वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट लिंक जो होगा वो एरे का होगा, मतलब उसके ऊपर आप क्लिक करके एरे के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हैं। सेकंड लिंक जो होगा वो लूप की वीडियो का होगा, और थर्ड लिंक जो होगा वो होगा व्हाट्सएप चैनल का। तो सिंपल जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो सिंपल उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ लिंक होगा वो होगा लिंक्डइन प्रोफाइल का मेरी। होप्स तो कि आप लोगों ने लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा और आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके रिलेटेड आप लोग कंटिन्यूसली पोस्टिंग वगैरह करते होंगे, और पोस्टिंग करना ज़रूरी है लिंक्डइन पे। और क्यों ज़रूरी होती है तो इसके रिलेटेड बात में कभी आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपल उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। दरअसल इसमें कनेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरह फेसबुक के अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट और फ्रेंड्स वगैरह कॉन्सेप्ट होता है ना, तो इसके अंदर कनेक्शन और कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंपल आप जो है मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आप जब फ्यूचर में कुछ पोस्ट करते हैं तो आप मुझे टैग भी कर सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं, तो फिर मैं भी देख सकूंगा आपके पोस्ट वगैरह। या इसके अलावा जो भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, इस तरह आप मेरी वीडियो देखते हैं और इसके रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर कमेंट भी करूँगा और रिएक्ट भी करूँगा। और इसी तरह से जब मैं कुछ पोस्ट करूँगा लिंक्डइन पे तो आप भी इसको ईजिली देख सकते हैं और रिएक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो डेट्स इट फॉर टुडे। और एंड एज आई टोल्ड यू कि नाउ आई एम फ्री, अब मेरे एग्ज़ाम वगैरह एंड हो गए, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि वीक में एटलीस्ट 1 से 2 वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करता रहूँ।